किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंच नीच करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी को, तुलसी बुझा एक राम घन श्याम ही ते, आग बढ़वा गत बड़ी आग है पेट की। वस्तुतः इस कवित्व में तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल, नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि सब पेट भरने के लिए अनेक कार्य करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए यहाँ तक लोग अपनी बेटा और बेटी तक को बेचने को विवश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल के द्वारा ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र के आग से भी भयंकर है। वस्तुतः इस पद में तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार में सबसे बड़ी आग होती है वह पेट की आग होती है, जो भयंकर समुद्र की आग से भी भयानक होती है, और उसे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी रूपी घनश्याम ही बुझा सकता है। जब पेट की आग ऐसी होती है कि उसको बुझाने के लिए, यानी अगर व्यक्ति भूखा मर रहा हो तो कोई भी कर्म करने को तैयार होता है। यानी अगर व्यक्ति भूखा है तो कोई भी कर्म कर सकता है, यहां तक कि अपने पुत्र और पुत्री तक को बेच सकता है। ऊंचे नीचे जितने कर्म हैं वो करता है। धर्म अधर्म सब पेट के ही अधीन है। अब हम इस पद के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं, वस्तुतः काव्य सौंदर्य और भाषा सौंदर्य पर। तो इस पद में तुलसीदास जी ने भूख की स्थिति का वर्णन किया है। किस प्रकार से जो भूख होती है व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है, चाहे वह धर्म कार्य हो या अधर्म कार्य हो, व्यक्ति भूख को शांत करने के लिए करता है। अगला है कवित्व छंद। यह जो पद है यह कवित्व छंद में है। अगला है जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ जो होते हैं तत्सम शब्द उनका प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का लालित्य है इसमें, जानते ही हैं इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। आग बड़वा गति आग है पेट की में व्यतिरेक अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार तो इसमें कई जगह आया हुआ है, जैसे किसी भी किसान कुल, भिखारी भाट, चाकर चपल, चोर चार चेट की, गुण गढ़त गहन गन अहन अखेट की, बेचत बेटा बेटी को, बड़वा गति बड़ी आग है पेट की। यहाँ अभिधा शक्ति का प्रयोग किया गया है। आप लोग को पता है कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार होता है जब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास शब्द साम्यम, यानी जब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहां देखें किसी भी किसान, यानी यहाँ किसी भी में और किसान में दोनों में क की आवृत्ति हो रही है। भिखारी भाट में भ की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से और शब्दों की भी आवृत्ति हो रही है। अब जो अगला पद है उसमें तुलसीदास जी कहते हैं जो दरिद्रता है उसको वह संसार की सबसे बड़ी बीमारी है और सभी को यह इसने अपने चंगुल में फंसाया हुआ है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाए का करी। वेद पुराण कहूं लोकों विलोक कियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दार दशा न दबाए दीन दीन बंधु, दुर्दहन देख तुलसी हाहा करे। तुलसीदास कहते हैं कि अकाल के कारण भयानक स्थिति आ गई है। इसमें किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है,
कोई भीख मांग कर निर्वाह करना चाहता है तो भीख नहीं मिल पा रहा है, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता है, व्यापारी का व्यापार नहीं मिल पाता है, यानी व्यापारी को व्यापार करने का साधन नहीं है, नौकर को नौकरी नहीं मिलती है। इस प्रकार से चारों तरफ बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसी भयंकर बेरोजगारी देख करके आजीविका से साधन न होने पर लोग दुखी हैं, आजीविका के साधन न होने पर लोग बहुत दुखी हैं और चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेद और पुराणों में कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है, जब जब भी संकट उपस्थित होता है तब तब सब पर राम की कृपा करते हैं। हे दीनबंधु, इसमें दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है। आप सभी लोग गरीबी से पीड़ित हैं, आप तो पापों को नाश करने वाले हैं। हाय हाय मची हुई है और इस गरीबी को, इस दरिद्रता को केवल आप ही नष्ट कर सकते हैं। वस्तुतः तुलसीदास जी इस पद में, कवित्व में अपने समय की भयानक बेरोजगारी का वर्णन करते हुए कहते हैं, किसान है, भिखारी है, व्यापारी है, नौकर है, किसी को भी रोजगार के साधन नहीं मिल पा रहे हैं। तो सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। तब तुलसीदास जी कहते हैं, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो केवल भगवान ही हैं एक सहारा रहते हैं। इसीलिए वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस दरिद्र रूपी दशानन का नाश करें और लोगों को रोजगार प्रदान हो, रोजगार, लोगों के जीविका प्रदान हो। तत्कालिक समाज में बेरोजगारी और अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण इस पद में तुलसीदास जी ने किया है और यहाँ उनकी राम की भक्ति प्रकट हुई है। और उसके अलावा देखते हैं इन्हें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। वस्तु हम जानते ही हैं कि कवित्व जो है वह ब्रज भाषा में है। दारिद्र दशानन दुर्धन में रूपक अलंकार है। दरिद्रता रूपी दशानन और दुर्धन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद है कवित्व, पता है सबको। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है और अनुप्रास अलंकार का तो भी बहुत जगह प्रयोग हुआ है। से किसान को सिद्ध मान सोच बस एक एकन से साकरे सबय रावरे राम, राम रावरे कृपा करी दारिद्र दशानन दबाए दूनी दीन बंधु दुर्दहन देख। इन सभी पदों में आप लोग देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले पद में जो तुलसीदास जी, जो समाज में उनके प्रति कुछ द्वेष रखा गया था, उसे क्षुब्ध होकर के, इन आक्षेपों से क्षुब्ध होकर के वह यह पद लिखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतू कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात ने बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ, मांग की खैबो मसित को सोइबो, लैब को एक न दैब को दुई। यहाँ इस पद में तुलसीदास जी समाज में व्याप्त जातिवाद, धर्म के पाखंड का खंडन करते हुए कहते हैं वे केवल श्री राम के भक्त हैं और किसी के नहीं। अभी कहता है, यानी तुलसीदास जी कहते हैं समाज चाहे धूर्त कहे या पाखंडी कहे, सन्यासी कहे या राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, चाहे आप मुझे जो कुछ कह दो, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और न ही किसी जात को बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास कहते हैं कि मैं राम का गुलाम हूं और इसे पूर्णतः मैं सहमत हूं और इसी में मैं समर्पित हूं। यानी राम के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तुम चाहे कुछ कह दो, मैं तो केवल श्री राम का गुलाम हूं। अतः जिसे मेरे बारे में जो कुछ अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, मुझे किसी समाज से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह केवल राम भक्ति के प्रति समर्पित है। इस वक्त में तुलसीदास जी कहते हैं समाज मुझे चाहे कुछ कहे, मुझे कुछ लेना देना नहीं उससे, क्योंकि मैं तो केवल श्री राम जी का दास हूं, गुलाम हूं। चाहे मुझे जो कुछ कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, साधु कहो, पाखंडी कहो, जुलाहा कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे।
मैं किसी की जात बिगाड़ने नहीं आया हूं, मैं तो केवल भगवान का दास हूं और भगवान की भक्ति करता हूं, मांग के खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब यहां देखते हैं इस पद की विशेषता क्या है। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है, उसने अपने राम भक्ति को स्पष्ट किया है। दास से भक्ति का भाव चित्रित है। कहते हैं लेबो को एक न देबो को दुई, मुहावरे का सशक्त प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है इसमें, ब्रज भाषा है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने अपनी उदारता और समरसता का परिचय दिया है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है। कहे को, काहू की, कहे कछु, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।